चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ जो मैथ क्लास 10th केसी सिन्हा का सीरीज दे करके चल रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 7.2 में हम पहुंचे हुए हैं। और यहाँ क्वेश्चन 12 तक पिछले वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ 13 से आगे चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 7.2 हमने लगाया गया है। उससे पहले सभी प्रश्न हमारे द्वारा बताया जा चुका है। तो देखिए, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो देख लेते हैं। 13 नंबर, सिद्ध करें कि 3,4 और 8,-6 और 13,9 एक समकोण शीर्षक। जैसे इसमें देखिए दिया क्या गया है, एक बिंदु 3,4 लिया गया, दूसर का बिंदु 8,-6 लिए गए, तीसर का बिंदु 13,9 लिया गया। और इसको मान लेते हैं, तो एबीसी त्रिभुज है, तो त्रिभुज में माना कि ए बिंदु बराबर 3,4, बी बिंदु बराबर 8,-6 और सी बिंदु बराबर 13,9। अब इस तरीके से ए बी सी, अब इसी को ये सिद्ध करने का रहा कि सिद्ध करें कि एबीसी एक समकोण है। लाइट काल चालू थे। तो यहाँ देखिए, पहले हम ए बी दूरी निकाल ली। ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ए बी के बारे में सोचिए, ई दोनों से ही। तो यहाँ 3,8 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस में ई 6 है, इसका स्क्वायर। ए बी बराबर 8 में 3 गया, -5 का स्क्वायर और 4 और प्लस 6 का स्क्वायर। 25, 6 4 10 रहेंगे 100, 125 आ गया ए बी। फिर अभी बीसी निकाल, तो बीसी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये बीसी बराबर, इसमें से सोचिए 8 माइनस 13 का स्क्वायर प्लस -6 और -9 का स्क्वायर। बीसी बराबर 8 माइनस 8 5 13 -5 का स्क्वायर और 9 6 15 का स्क्वायर। 25 और इसका हो गया 225, जोड़ दिए तो 250। उसके बाद अब यहाँ चलिए AC निकालिए। तो AC बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। AC में सोचिए, दोनों में ऊपर नीचे वाला में, तो यहाँ 3 है और यहाँ 13 का स्क्वायर प्लस 4 और -9 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 3 13 -10 का स्क्वायर और प्लस यहाँ -5 का। AC बराबर 10 रहेंगे 100 और 25 और 7 125। अब देख, अगर हम पाइथागोरस समकोण सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से चले और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, इसका मान ज्यादा है तो BC स्क्वायर अगर आ जाए तो समझ लेंगे कि काम हमारा हो गया। तो AB का मान कितना लाए, यहाँ देखिए AB का मान 100, रूट में 125 का स्क्वायर प्लस AC भी कितना लाए, रूट में 125 का स्क्वायर। BC कितना लाए, रूट में 250 का स्क्वायर। यहाँ कट गया 125 125, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म और इधर 250, तो ये 2 और 250 मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए। जब पाइथागोरस प्रमेय लग गया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 3,4 8 -6 13,9 से निर्मित त्रिभुज कैसा होगा, इसके नीचे लिख दीजिएगा समकोण होंगे। यही हमारा क्या होगा, सिद्ध करने वाला था, तो ये इसके नीचे लिख देना। तो 13 नंबर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 13 के बाद चलते हैं प्यारे बच्चों 14 नंबर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित त्रिभुज के प्रकार से समद्विबाहु समकोण विषमबाहु त्रिभुज, मतलब ये जो बिंदु दिया है और उसमें टोटल 7 प्रश्न दिए हुए हैं। उस 7 प्रश्न से आप ये देखिए, इसको नोट कीजिए,
सातों प्रश्न से ये देखिए कि कैसा कैसा त्रिभुज बनेगा। तो 14 का सबसे पहला 1,1 दिया हुआ है। 14 का सबसे पहला 1,1 इनटू √3 रूट -√3 -√3 उसके बाद -1 -1। अब यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए माना कि ए बिंदु बराबर 1,1, फिर यहाँ बी बिंदु बराबर -√3, सी बिंदु बराबर -1, -1। अब इसी को तो पहले हम इसमें सबका दूरी निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी, क्योंकि जब तक हमें तीनों भुजा पता नहीं होगा हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो हम ए बी बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ए बी बराबर, यहाँ देखिए इसमें ए बी में चलिए तो 1 माइनस में √3, तो यहाँ से इसको मंझली ब्रैकेट देके स्क्वायर कर दो प्लस यहाँ y1 1 -√3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर यहाँ हो गया 1 + √3 का स्क्वायर और इधर हो गया 1 -√3 का स्क्वायर। ए प्लस बी के उसको ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, उसके बाद ये ए बी चलिए 1 और ये 3 प्लस 2√3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 2√3, यहाँ 2√3 से खत्म हो गया, तो यहाँ 3 खरीदते हैं। ए बी बराबर 3 1 4 1 5 3 8, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 से 2√2, अर्थात ए बी का मान 2√2 आ गया। उसके बाद अभी निकालेंगे हम, ए बी तो निकल गया, अब निकालेंगे बी सी। तो बी सी में भी वही चीज प्रयोग कीजिए, एक्स दूरी से x1 - x2 प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये बी सी हो गया x1, तो ये हो गए माइनस में √3 और यहाँ हो गया -1 और इसका स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ देखिए √3 अब फिर -1 और इसका स्क्वायर, ये बी सी बराबर यहाँ देखिए -√3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का स्क्वायर, ये बी सी ए प्लस बी के होल स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, अब बी हो जाएगा -√3। ठीक है, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सब रूट में 20, यहाँ से स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये सिर्फ 3 बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2√3 हो गया, और यहाँ भी 3 बचा 1 बचा, और यहाँ भी 2√3 हो गया, ई से ही खत्म। बी सी बराबर 3 1 4 प्लस 4 बराबर √8, और √8 को 4 गुना 2 लिखेंगे अर्थात 2√2, तो बी सी का मान भी 2√2 आ गया, तो 2 मान आया। अगर ए सी निकाले, इस बार क्या निकाले, ए सी निकाले, तो ए सी बराबर भी दूरी सूत्र का वही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि पूरा खेला तो दूरी सूत्र पर ही है जी। ए सी बराबर यहाँ देखिए तो 1 और माइनस में 1 है, तो इसका स्क्वायर प्लस यहाँ 1 और माइनस में 1 है, तो इसका स्क्वायर। ए सी बराबर, अब यहाँ देखिए 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ए सी 1 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ए सी बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8। ए सी इसको भी तोड़ेंगे तो 4 गुना 2 और 4 से 2 निकल गया 2। अब यहाँ देखिए तो ए बी का जितना मान है उतना बी सी का मान है और उतना ही मान ए सी का है। जब अगर तीनों मान अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा,
त्रिभुज कौन कौन सा ज्ञात करना था? समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण, विषम बाहु, विषम बाहु कहाँ चला गया? तो यहाँ कौन सा त्रिभुज निकल गया? तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तीनों भुजाएं तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो कौन कैसा निकल गया? समबाहु त्रिभुज, तो उस पे रखो ना। जब त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तो हम लिखेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। जब हो गया तब यहाँ कहेंगे अतः त्रिभुज समबाहु है। अतः त्रिभुज कैसा है? जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर, उसको समबाहु त्रिभुज। पाइथागोरस परिमेय अगर लग जाता, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो समकोण त्रिभुज। या जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होकर एक तीसरी भुजाएं रहती, तो उसको हम सब कह देते क्या? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण वाला रूल लगना चाहिए। जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता, उसको कह देते विषम। तो यहाँ तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसीलिए 14 का पहला कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अब चलते हैं 14 के दूसरे त्रिभुज। अब चलते हैं 14 का दूसरा। 14 का दूसरा देख लीजिए, 0,2 है, 7,0 है। कितना? 0,2, फिर 7,0 और है एक बोलो कितना दिया हुआ? 2,5। तो ये तीनों भुजाएं दे दिया। यहाँ मान लीजिए, माना कि ए बिंदु बराबर 0,2। यहाँ बी बिंदु बराबर 7,0। यहाँ सी बिंदु बराबर 2,5। पहले ए बी का दूरी निकालिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ए बी बराबर x1 का मान 0 और इसका 7। ए बी में सोचो, इसका स्क्वायर प्लस 2,0 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर ये -7 का स्क्वायर और प्लस ये 2 का स्क्वायर, 7×7 = 2 × 4, ये 52 हो गए। और इसको 52 को हम लिख सकते हैं 13 चौके, 4 से 2 निकल गया और 2 × 13, अर्थात यहाँ ए बी का मान है तो 2 × 13 आ गए। उसके बाद हम निकालेंगे बीसी। तो बीसी के लिए सेम टू सेम वही सूत्र लगाइए, तो बीसी ये रहा। तो बीसी में जब हम लगाने में पहुंचे तो 7,2 का स्क्वायर प्लस 0,5, क्योंकि इससे और इससे सोचना। तो ये बीसी बराबर 7 में दिया 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, अर्थात 5×5 = 5×25 निकल गया। तो यहाँ हो गया √5, √50। ठीक है, ये √50 ही रहने दो। उसके बाद इसको भी हम सब √50 को लिख सकते हैं। 25 × 50 तो करिए सकते हैं। 25 से 5 √2, बीसी निकल गया 5√2। ठीक है, उसके बाद अभी एसी पहले निकाल ले, तब डिसाइड कर ले। तो दूरी सूत्र का वही प्रयोग है, x1 x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो एसी बराबर x1 इससे सोचिए 0,2 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। एसी बराबर यहाँ हो गया -2 के स्क्वायर प्लस 5 में 2 गया -3 के स्क्वायर। ये 2 × 4 और 3 किया 9। एसी बराबर √13। यहाँ देखिए, ए बी भी अलग है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो अतः यह त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज विषम बाहु है, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो त्रिभुज विषम बाहु हो गया। क्या 2 कंप्लीट हो गया? चलिए 14 के तीसरा पर चलिए। 14 के तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया? -2,5 क्या दे रहे बोलो? -2,5 बोलिए 7,10 3, माइनस। यहाँ मान लेंगे, माना कि ए बिंदु बराबर -2,5, बी बिंदु बराबर 7,10, सी
सी बिंदु बराबर 3, यहाँ हम ए बी बराबर निकालेंगे x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर ए बी बराबर यहाँ से -2 और -7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 का स्क्वायर ए बी बराबर 7 को 9 के स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर 9 नमा 81 और 25 जोड़ दिए 5 1 6 8 2 10 106 आ गया। उसके बाद BC निकाली, अब री निकल गया, इसमें सोच √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस BC के लिए ये दोनों सोचिए थी x1 x2 y1 y2, यहाँ हो गया x1 7 और ये 3 का स्क्वायर प्लस y1 ये 10 और माइनस में -4, तो यहाँ मल्टी ब्रैकेट देके इसको स्क्वायर, तो BC बराबर 7 में 3 गया 4 बचा और ये 10 माइनस माइनस प्लस 14 का स्क्वायर, BC 4 चौके 16 अपन और 14 का स्क्वायर, तो BC बराबर 16 प्लस 196, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 10 11 के 1 हाथ में 212, BC आ गया 212। अब री निकालिए AC, तो ये दोनों में सोचिए AC x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, तो AC बराबर √, यहाँ से -3 और -3 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस x1 लेंगे x2 लेंगे y1 लेंगे y2 लेंगे प्लस y1 5 और -4, यहाँ मल्टी ब्रैकेट देके इसको स्क्वायर कीजिए, तो AC बराबर 3 2 5 -5 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, AC बराबर 25 अपान 4 का स्क्वायर, AC बराबर 25 दीजिए 5 1 6 8 2 10 106। देखिए इसका दो भुजाएं आपस में बराबर, ये नजर आ रहा है 106, AB बराबर AC बराबर 106 और उसके बाद ये BC बराबर 212 है। देखिए यहाँ पाइथागोरस परिमेय भी लग सकता है, दो भुजाएं आपस में बराबर भी है और साथ में पाइथागोरस, तो ये हो जाएंगे समकोण समद्विबाहु बाहु, लेकिन अभी इसको निकालेंगे, पहले हम इसको पाइथागोरस से चेक कर लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय से यहाँ ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण, तो कर्ण BC को मान लो, इसको 106 का स्क्वायर और इसको भी 106 का स्क्वायर और इसको 212 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया 106 212, यानी आ गया 106 कितना हो गया 212 बराबर 212। अब यहाँ देखिए AB बराबर AC बराबर भी 106 और साथ में BC बराबर भी 212 है। अब यहाँ जब दो गो भुजा भी बराबर और साथ में पाइथागोरस, अतः लिखेंगे क्या, अतः यह त्रिभुज समकोण तो पाइथागोरस की वजह से और दो गो भुजा बराबर, तो समकोण समद्वि बाहु। 14 का 3 कंप्लीट। अब चलते हैं इसके 4 नंबर, 14 का 4 नंबर, 14 का 4 में दिया है 4,4 और 3 -1 -1 यही ना। चलिए मान लीजिए, माना कि ए बिंदु बराबर 4,4, बी बिंदु बराबर 3,5, सी बिंदु बराबर -1, यहाँ हम ए बी ले लेंगे √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर x1, तो इसमें सोचिए 4,3 का स्क्वायर प्लस 4, -5 का स्क्वायर ए बी, और 4 में से 3 गया 1 के स्क्वायर और -1 के स्क्वायर, ए बी बराबर 1 प्लस 1 अर्थात √2, ए बी का मान निकल गया √2। यहाँ से BC निकाले,
तो BC बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस BC बराबर, तो BC में सोचेंगे 3 माइनस और माइनस 1 दिया है, इसको माइनस 1 देके मर्जी ब्रैकेट देके स्क्वायर, तो यहाँ क्या 5 है और माइनस 1 है, यहाँ भी मर्जी ब्रैकेट देके स्क्वायर, तो BC बराबर ये 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ देखते BC बराबर 3 1 4 का स्क्वायर और 5 1 6 का स्क्वायर। BC 4 चौका 16 और 6 6 36। BC बराबर 6 6 12 और 3 1 4 1 5। यहाँ BC इतना आ गया, इसको BC फिर हम 13 चौके 52 लिख के 13 लिख सकते हैं, सिंपल कर दिए कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद AC निकालेंगे, ये रहा AC, तो वही चीज काम करेंगे, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। वेक्टर तो काफी आसान है। यहाँ देखिए ये 4 और माइनस माइनस 1 इसका प्लस 4 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर। AC बराबर 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर। AC बराबर 4 1 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 50, 50 को 25 गुना 2, अब 5 निकल गया और 15 रह गए। AC का मान 5 रूट 2, ये वही अब मिला। AB हो गया इतना, ये इतना हो गया और ये इतना हो गया, क्या आपस में बराबर नजर आ रहा? पहले तो बराबर नहीं है, क्योंकि AB का मान कितना है 2 रूट 2 है, AB का मान 2 रूट 2 है, BC का मान 2 रूट 13 है, 2 रूट 13 है। उसके बाद और मिला, इसका मान 5 रूट 2 है। अच्छा समकोण वाला रूल लगा है, तो पता हो ही जाए, 2 रूट 13 मान सब सही निकाले हैं। ठीक है, अगर इसमें सबसे बड़ी भुजा BC, अगर हम पाइथागोरस लगा तो इसमें हमको करना होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। AB का मान 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस AC का मान 5 रूट 2 का स्क्वायर और BC 2 रूट 13 का स्क्वायर। ये 2 गुना 4 और ये हो जाएगा 2 से 2 रूट से 2 कट गया, 25 गुना 50, अभी हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 3 50। अच्छा अच्छा, 2 से 2 निकलेगा सिर्फ ना, क्योंकि रूट से 3 रूठे कटे यहाँ दूर रहेगा। 52 है 13 चौके, हाँ 52 और ये 13 चौके, देखो लग गया। तो कौन त्रिभुज निकल गया? समकोण त्रिभुज निकल गया। हम क्या लिखेंगे अतः, और कुछ देता है खाली समकोण देते, अतः यह समकोण, ठीक है, हो गया ना, निकल गया। 14 का 4 भी निकल गया। अब चले 5 की, अब चलेंगे 5 की, 14 का 5, 14 का 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 1, 2 रूट 3, 3, 0 -1, 0। अब देखिए तो इसको मान लीजिए, माना A बिंदु बराबर 1, 2 रूट 3, B बिंदु बराबर 0, C बिंदु बराबर -1, 0। AB का मान निकालिए x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। AB बराबर
1,3 का स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 0 का स्क्वायर। ए बी बराबर 1 में 3 गया -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2√3 का स्क्वायर। ए बी बराबर 2 गुना 4 और ये हो जाएगा 2 गुना 4 किया 12, 12 4 16, 16 से निकला ए बी बराबर 4। उसके बाद अब यहाँ ये 20, ये BC निकालेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस BC बराबर यहाँ से हो गया 3 माइनस 1 इसका प्लस 0,0 का स्क्वायर। 3 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर और देखो 0 हो जाएगा। 3 1 4 का स्क्वायर 6 6 16, ये 4 के स्क्वायर से 4 निकाल लो। यहाँ BC भी क्या आ गया 4 आ गई और अगर निकाल लीजिए AC इससे चलिए अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसे 1 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर। ये 1 माइनस माइनस यहाँ एक है तो 2 के स्क्वायर ऐसी चल रहा है ना, ये 2√3 तो 2√3 है ना बाय 1 तो 2√3 यहाँ 2 गुना 4 किया फिर 2 गुना 4 प्लस 12, 12 4 ऐसी 16 से 4 निकल गया। अब देखो यहाँ मिलाओ ए बी भी 4 है, BC भी 4 है और AC भी 4 है। ए बी BC AC जब तीनों आपस में बराबर तो अतः यह समबाहु त्रिभुज, मतलब इससे जो निर्मित त्रिभुज बनेगा वो कौन त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज। कहाँ चले गए राज, स्कूल ये नहीं जा रहा। 14 के 6 नंबर, 14 के 6 नंबर चलो 0,6 माइनस 5,3 कितना कितना बोलो 0,6 बोलना सो माइनस 5,3 3,1 माना कि ए बिंदु बराबर 0,6 बी बिंदु माइनस 5,3 सी बिंदु 0,3 ए बी बराबर अंडर रूट x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, यहाँ देखते थे 0 माइनस माइनस 5 और इसका स्क्वायर प्लस 6,3 का स्क्वायर। ये तो 0 और प्लस 5 ये 25 3 की यानी 25 9 14 ये निकल गया, इसे निकल गया कि निकालना इसमें -5 -3 का स्टेप 3,1 -8 का स्क्वायर ये 64 होगा 64। अब चलिए इस 0,3 का स्क्वायर प्लस 6,1 का 9 और 25 कितना होगा 34। देखिए 2 भुजा हमको लग रहा बराबर है, यहाँ भी 34 ए बी भी 34 AC भी 34 और एक भुजा है 20।
68। तो शायद ये तो दो भुजा बराबर हो गया, तो समद्वि बाहु तो होंगे, लेकिन समकोण है कि नहीं है जो चेक कर लेते हैं। तो समकोण के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस में छोटा ऊपर वाला तो बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। इसका मान है रूट 34 का स्क्वायर और ये भी रूट 34 का स्क्वायर और ये रूट 68। ये 34 प्लस 34 बराबर 60 है। ये भी 68 है, मतलब पाई समकोण भी है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह समकोण तो पाइथागोरस से हो गया, दो भुजा बराबर है, इसलिए समकोण 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 समद्वि बाहु। चलिए 14 के 6 हो गए, ये चलते हैं 7। लास्ट है ना 7, 7 पे लास्ट है। चलिए 5 कॉमा, हाँ 6,4 माइनस 1 वही ना। माना कि ये बिंदु 5 -2 बी बिंदु 6,4 और सी बिंदु 7,-2। तो पहले ए बी निकाल लीजिए, x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5। तो ये 5 - 6 का स्क्वायर और प्लस -3 -4 का। 6 में 5 गया, 4 2 1 का 1 ऐसा बी का मान। इसके बाद BC निकाल, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1। इससे हो गया 6,7 का स्क्वायर प्लस 4 -3। ये -1 का स्क्वायर 4 प्लस हो गया क्या 1 6 4 6 का 36 से और BC भी निकल गया रूट। अब ऐसे लगा ऐसे 5,7 का स्क्वायर और -2 और -2। ये माइनस मेरा यहाँ 7 में 5 दिया, 2 का स्क्वायर -2 कलर, ये 2 गुना 4 आधे को लगा कट दिया जाएगा, तो 4 से निकला AC बराबर 2। तो यहाँ देखिए AB और BC तो बराबर है, AB और BC तो बराबर है, लेकिन AC का मान 2, क्योंकि जब दो भुजा आपस में बराबर है तो क्या हो सकता है, संधि हो। लेकिन इस समकोण का रूल नहीं लगेगा क्योंकि आएगा 2 नहीं, इसीलिए डायरेक्ट इसको क्या लिख दें। अतः यह क्या होगा, देता है, अतः यह समद्वि बाहु। 14 कंप्लीट हो गया। चलिए 15 की ओर, 15 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 80 स्क्वायर और कॉमा 280, ए का मान, बी का मान इतना, सी का मान इतना, तीनों बिंदु है तो सिद्ध करें कि वह इतना टी से मुक्त है। अच्छा तीनों बिंदु है तो सिद्ध करें। चलिए इसमें पहले हम देखो, ये जो 80 स्क्वायर -280 है ना, वो ए बिंदु दिया है। कौन बिंदु दिया, ए बिंदु दिया। तो इसका प्रश्न पहले अच्छे से लिख लो। 15 नंबर प्रश्न में ए बिंदु कितना दिया हुआ, ए बिंदु बराबर 80 स्क्वायर -280। फिर बी बिंदु कितना दिया, बी बिंदु a बटा टी स्क्वायर
कॉमा 2a इंटू टी, सी बिंदु कितना दिया हुआ a कॉमा 0, और फिर सिद्ध क्या करना, सिद्ध करे कि 1/AC प्लस 1/BC ये टी से मुक्त है, इतना से क्या मुक्त है। 1/AC और 1/BC है जो टी से मुक्त है, मतलब जब 1/AC और 1/BC को जोड़ेंगे ना तो उसमें टी नहीं आएगा, उसमें टी तो पहले हम AC का मान निकाल लो, दूरी सूत्र से, तो एगो ऊपर एगो नीचे वाला, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस। अब बताइए इसमें AT है, AT स्क्वायर x1 का मान, और इसमें चल रहे हैं C में, तो इसका मान A है, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान वहां पे है 280 और y2 का मान यहाँ से 0 का स्क्वायर। तो देखिए इस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर कर दे तो AT, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और प्लस ये तो 0 है तो यहाँ 280 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4, a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AC बराबर यहाँ इसको देखिए a स्क्वायर और टी पर पावर 4 हो जाएगा, और प्लस a स्क्वायर माइनस 2 ए मिलके a स्क्वायर और टी स्क्वायर है ये प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको देखिए AC बराबर क्या हम लिख सकते हैं, a स्क्वायर टी पर पावर 4 प्लस a स्क्वायर, 4 में से 2 चला गया तो प्लस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर। देखिए इसको जब तुम सूत्र पे रखोगे ना तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पर देखना कैसे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है कैसे, a इतना ले लो, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। यहाँ देखो a मिलके a स्क्वायर भी हो गया टी स्क्वायर भी हो गया, तो ये कौन सूत्र पर है, a प्लस, तो ये a प्लस बी, इसका क्या हो गया स्क्वायर, इसका क्या हो गया, इसको इतना ही रहने दो, सरदर्दी टाल लेंगे, बाद में जो होगा, जो ज्यादा होगा तो स्क्वायर से रूट को क्या कर सकते हो, स्क्वायर को रूट से, अच्छा, लेकिन अभी रहने देंगे। उसके बाद यहाँ AC निकाल लिया, अभी BC निकालना, तो BC में चलो, तो BC के लिए ई दोनों को करना होगा। अब यहाँ देखिए BC, तो इसमें सोचिए ई हो गया x1, तो a बटा ई स्क्वायर x1, और ई हो गया x2, और ये हो गया y1, और इसका मान हो गया 0। अब बताइए इसको पहले हम घटाव बना लेते हैं, यहाँ जब ये LCM टी स्क्वायर a माइनस a टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ये तो 0 है खत्म में, तो 2 दूना 4a स्क्वायर और टी स्क्वायर, इसी बराबर। अब देखिए इसमें नीचे का टी पर पावर 4 हो गया स्क्वायर है, और ऊपर है जो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, और प्लस यहाँ जो 4a स्क्वायर और टी पर का स्क्वायर हो रहा है। अब देखिए ऊपर वाले को a स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर है, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर बटा टी पर पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ ये नीचे वाले का LCM ले लो, यहाँ हो गया टी पर पावर 4, टी तो ऐसी रह जाएगा,
लेकिन यहाँ 2 गो टी कम था तो प्लस 4a² और t² हो जाएगा। BC बराबर, यहाँ देखिए ऊपर a² प्लस a² और टी पर पावर 4 यहाँ हो जाता है, a² और टी पर पावर 4, टी पर पावर 4 कीजिए इसको, और टी पर पावर 4 है यहाँ प्लस, इससे ही घट जाता तो 2a² t² होता, अब बटा टी पर पावर 4। देखिए ऊपर वाला जो है वो फिर से इसी फॉर्म में है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a हो जाएगा कितना, a इसको ले लीजिए और b a और t², इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं और नीचे t पर पावर 4। अच्छा अगर हम यहाँ AC का मान बबुआ ये स्क्वायर से रूट काट दें तो a t² प्लस a आता है, तो यहाँ जो BC का मान है a प्लस a t² बटा ये t² नीचे आ जाएगा। अब जो देखिए प्रश्न से हमको चलने का रहा कि जो 1/AC है प्लस 1/BC है वो t से मुक्त है, तो इसको हम मान रख देते हैं। तो AC का मान कितना रख देते, a t² प्लस BC का मान कितना रख देते, a प्लस a t² बटा में t², तो ये तो उसी रह जाएगा a t² प्लस a, लेकिन ये जब गुना होगा तो t² ऊपर चला जाएगा और a अब प्लस a t² बच जाएगा। नीचे भिन्न का जोड़ लीजिए तो a प्लस a t² ही कॉमन, और इससे ये भी कट जाएगा 1 प्लस ऊपर हो जाएगा क्या 1 प्लस t², नीचे से a अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस t², t² से t² अर्थात बचा क्या 1/a। क्या सिद्ध हो गया कि जो इसका मान है वह t से मुक्त है, t से, अतः यह t से, इसमें t है, t नजर आ रहा है इसमें, तो मुक्त नहीं हुआ, आजाद नहीं हुआ, t से मुक्त हो गया।